हमने आपके लिए कितना मेहनत किया आप देखना चाहते हैं? इंक तो है नहीं। इंक के बटन यहाँ है, इसी के नीचे दबा हुआ था। हमको लगा लेके चल गया का कोई। हमने आपके लिए कितना मेहनत किया आप जानते हैं? 2 तारीख को क्लास शुरू किए थे ना। आज 11 तारीख है। क्या तारीख है? 11 है और संडे है। और आज ये 27वां लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, समझे? तो के दिन हुआ 2 तारीख से 11 तारीख के क्लास में? 10 दिन आज हो रहा है, समझे? तो समझ सकते हो ना कि कितना पढ़ाया हमने। 10 दूनी भी करता है तब 20 होता है। सीधे 27 है, अब फिर 28 हो जाए, क्योंकि 2 घंटा जब पढ़ेगा तुम लोग जब, है कि नहीं? तो इतना मेहनत किए, बोले थे ना कि 10 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10 दिन में चैप्टर खत्म हो गया। कल ही हो जाता हम 6 बजे, तो बोला कि रहने दीजिए, कल लगे बचैले रहे। हम कहा ठीक है, बचैले रहते हैं। और अभी तक कहानियां सब पूरी पूरी हो वाले। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला का स्टेप लिखाना है, समझे? स्टेप लिखाने के बाद कहानी खत्म है। हाँ, सेपरेटिंग फनल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कहानी खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो टोटल 3 गो एप्लीकेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। गुड मॉर्निंग। लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द वेज to separate the mixture of alcohol and water by fractional distillation. ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए कुछ निम्नलिखित तरीका है। सबसे पहला, सिंस वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज, तुमसे कौन बोला था मेरे बारे में उल्टा पुल्टा? उस लड़के को लेके आना यहाँ पे, कहना कि तुमको बुलाए हैं, समझा? इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड सामने से बोले आएगा तो फिर बताएंगे कि हम कौन है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बरसों से बहुत कुछ नहीं किए हैं, बहुत कई बरसों का गर्मी गुस्सा देह में झलक रहा है। किसी ने हाथ भी लगाया तो जल करके राख हो जाएगा। और जिसने भी बोला बता दो ना उसको से कि सर ऐसे करके बोल रहे थे। अब फिर भी आना चाहता है तो फिर कम एट योर ओन रिस्क। तो वही तो कह रहे हैं कि बात गलत है और वो बोल रहा है।
तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि बुलाओ, है कि नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। When this mixture is placed in the distillation, आज मुझे तो नहीं लगता कि आएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क, अगर मेरे को जानता होगा तो। फ्लास्क ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन since alcohol is less than water, so it evaporates and collects as distillate in the beaker after passing through वाटर कंडेंसर। पता नहीं किसका जानवर उधर हल्ला कर ले। कंडेंसर after alcohol is separated then water can be boiled and collected in the beaker। चलिए ये खत्म हो गया। तो इस तरह से हमने वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को अलग कर लिया बड़े ही आसानी से, वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मदद से। ठीक है, mixture of acetone and water can be separated by fractional डिस्टिलेशन। इसका होता है 57 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है ये। ठीक है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब याद करने वाला चीज है। आप कोई ट्रिक नहीं, कोई समझौता नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता है आपको। किताबें में दिया हुआ था, मैंने याद कर लिया, है कि नहीं। अब मैं आपको लिखा रहा हूं, आप याद कीजिए कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 57 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। तो ये कुछ था। इसी के साथ ये खत्म होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कहानी। जो फिगर था उस फिगर के नीचे ये सब कुछ लिख लेना है। ठीक, अब हमारा जो नया टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या एप्लीकेशन है, मतलब उपयोग है, या फिर फायदा क्या है उसका। तो टोटल 3 है।
बारी बारी से सबको लिख लो। चलो मिटा दो ना जी। तुम्हारे स्कूल का था वो लड़का, इसमें रहता, इस बिल्डिंग में है? हमारे सामने उसको खड़ा होगा कि हिम्मत नहीं पड़ेगा। हम समझ गए, कोई भी रहे हमारे सामने खड़ा होकर के बोल दे तो तुम बोल देना जे कहने से। और भी 9वां 10वां के पढ़े वाला लड़कन तो एकदम नहीं आएगा, जो हमको जानता है। नहीं आएगा, ऐसे ही बोला हमें। नहीं तो तुम कह के देखना, और जैसे मना करेगा वैसे समझ जाना कि बात फॉल्स है कि नहीं? आगे बढ़े। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ application of fractional distillation। Following are the applications of fractional distillation। सबसे पहला, it is used to separate the mixture of miscible liquids। दूसरा है, it is used to obtain useful things such as पेट्रोल, डीजल, और क्या हो सकता है, केरोसिन, फ्रॉम क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम।
क्रूड ऑयल कहने का मतलब है कच्चा तेल जिसमें बहुत सारा चीजों का मिश्रण है। आप इसे यूज नहीं कर सकते सीधे सीधे, इसे रिफाइन करके अलग अलग हिस्सों में। एक और है जो ख्याल नहीं आ रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक और उपयोग क्या है भाई, याद आएगा या फिर किताबें खोलना पड़ेगा? मिक्सचर लिक्विड्स हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, और किस लिए उपयोग करते हैं? मेरे को ख्याल नहीं है तीसरा पॉइंट, 3 को है लेकिन सोचो। अरे बहुत आसान है वो भी तीसरा, लेकिन ख्याल है। तो जो है एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये है, खत्म होता है। अब नया टॉपिक है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझे? वो तो लिख दिया पीयूष, मिक्सेबल लिक्विड्स को अलग करेंगे। नहीं ख्याल है। अगला टॉपिक का जो नाम था ना, गैस का सेपरेशन एयर से, उसी में उपयोग है इसका, समझे? एयर में जो गैसेस का मिक्सचर है उसको अलग करने के लिए उपयोग करते हैं इसको। टू सेपरेट द लिक्विड एयर, लिक्विड एयर को अलग करने के लिए, टू सेपरेट द लिक्विड एयर इनटू अदर गैसेस, यही है। और ये अगला टॉपिक ही था, सब दिमाग इसी पर लगा था कि तीसरा क्या होगा। एक टॉपिक आगे बढ़ के भी सोचते तो हो जाता काम। चलो क्लियर है जी, ठीक है फिर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आंसर क्वेश्चन अपने से कर लेना। चलो करने में ना है। Let us see उता कहा नहीं है टू सेपरेट RAT, हाँ ये ठीक है। टू सेपरेट द मिक्सचर of gases in air,
लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का निम्नलिखित मिक्सचर है। नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 आर्गन, ऑक्सीजन। 21%, लगभग 1%। कितना हुआ जोड़ के? 100 हो गया? नहीं होना चाहिए था लेकिन ना। 78% है ये। 78 और एक 79 और 80। हाँ ये 0 पॉइंट कुछ होगा। 0.9 क्या? 0.9 था तो 9 है ये। ठीक, ये मिक्सचर है गैसेस का, और ये सभी के सभी जो होते हैं, ये होता है 20.99%, ये होता है 77.99%, कुछ इस तरह से। मेरे ख्याल से ये तो 93 होगा, 93%। ऐसे होता है ये मिक्सचर। ठीक, ये नंबर बढ़ घट सकता है? नंबर बढ़ घट सकता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बढ़ घट सकता है, क्योंकि कई 100 साल से ऐसे ही चल रहा है ये। क्योंकि एक दाने से मेंटेनेंस होता है पेड़ों से, तो फिर एक दाने से ले भी लिया जाता है। इसीलिए तो आपके उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा साइकिल ऑफ गैसेस इन एयर, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन है, कैसे ऑक्सीजन मेंटेन है इस इन्वायरमेंट में, है कि नहीं। एक दाने से ले रहे हैं तो एक दाने से रिलीज भी तो कर रहे हैं, और अदर गैसेस से लेकिन मतलब नहीं है हमें, समझे। अदर गैसेस है ये है, क्रिप्टॉन भी है, जेनॉन भी है, नियोन भी है, हीलियम है, समझे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, टोटल 6 गो गैस के तो नाम बताया, आपका सब है बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3 का ही नाम क्यों लिखाया? क्योंकि 3 गो जो गैस है वो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा है हवा में। ठीक है, अब देखिए ये तीनों एयर चीजों को आप पैदा नहीं कर सकते, आप फैक्ट्री में नहीं बना सकते ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है किस लिए है? ऑक्सीजन का उपयोग बोलो जी, सांस लेने के लिए मत बोलो, कुछ और बोलो। हाँ क्या बोला ये? और बोलो। ऑक्सीजन पेड़ को जिंदा रखने में मदद करता है। पेड़ अगर होता क्यों गलत क्यों बोल रहे हो? पेड़ को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। दिन में भी ले सकता है, बाकी ऐसे कोई बात नहीं है। उसका मर्जी है। पहली बार कहाँ सुन रहा है कि दिन में ऑक्सीजन लेता है, उसका भूख पर डिपेंड है ना। तो देखिए ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा महत्व तब होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में है, कोमा में है, तब उसको नाकों के ऊपर ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर को पुट किया जाता है। वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? फैक्ट्री में नहीं बना सकते, तो हवा से ही कंपनियां जो है वो उस ऑक्सीजन को कलेक्ट करती है और उसको बड़े बड़े सिलेंडर में भरा जाता है, समझे। तो ऑक्सीजन किस लिए चाहिए आपको पता चल गया। एक आपने बोला आग लगाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन क्यों हवा से निकालेंगे भाई, है कि नहीं? नहीं लगेगा ना, तो उसके लिए हम क्यों स्पेशल से निकालेंगे, वो तो है कि नहीं। सबसे बड़ा कारण था कि हवा में से काहे इसको अलग कर रहे हैं ऑक्सीजन को, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा आंसर यही है कि जब हॉस्पिटल में है तो ये चाहिए। आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, है कि नहीं, कि हवा में से क्यों सेपरेट करना है। और दूसरा चीज समझो, ये नाइट्रोजन है, ये चाहिए हमें फर्टिलाइजर खाद वगैरह सब बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए।
और इसका स्रोत कहाँ है नाइट्रोजन गैस का, वो एयर ही है। तो ये अब इसमें से ये निकाला जाता है इसको इसका उपयोग कुछ और के लिए है, लेकिन इसको भी सेपरेट करते हैं। ठीक, जैसे कुछ सिंथेटिक चीजों के लिए आर्गन का उपयोग होता है, फ्यूल्स के रूप में आर्गन का यूज कर सकते हैं हम लोग, समझे। जैसे हीलियम का नाम सुना, वो भी एक प्रकार का फ्यूल के रूप में या फिर कुछ चीजों के लिए यूज होता है, तो उसको भी सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले बहुत सारा स्टेप है, मैं आपको तुरंत ही समझा दूंगा, उसके बाद स्टेप लिखा दूंगा। सबसे पहले एयर कहाँ है, हवा में है एयर, क्योंकि एयर का हिंदी ही है हवा, है कि नहीं। ठीक है, करना क्या है, कंप्रेस एंड कूल, दबाओ और ठंडा करो। हमने आपको पढ़ाया तो है कि गैसेस को कैसे लिक्विफाइड करते हैं, पता था, पिस्टन के मदद से कंप्रेस करते थे, फिर उसके चैम्बर का टेम्परेचर डाउन करते थे। तो कंप्रेस एंड कूल करेंगे और फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कंप्रेस और कूल किया, फिर दूसरे चैम्बर में डाल करके थोड़ा सा फैला डाला ताकि और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, समझे। ऐसा क्यों किया गया, ताकि ये लिक्विड एयर बन जाए। ठीक है, ये प्रक्रिया कब तक करेंगे, जब तक लिक्विड ना हो जाए। ठीक, बात समझ में आया। 1 2 और ये 3। सबसे पहले नाइट्रोजन, कौन, नाइट्रोजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है -196 डिग्री सेल्सियस। बड़े नादान हैं आप। -183 डिग्री सेल्सियस, -BP, ये 186 होगा, 183 ऑक्सीजन का है, याद रखोगे। ठीक, हमने सबसे पहले एयर को कंप्रेस, कूल और एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड एयर बना दिया। ठीक है, लेकिन ये लिक्विड एयर बनाने से पहले दो चीजों को निकाल करके बाहर फेंकना एयर में से जरूरी है ये लिक्विड एयर बनाने के लिए। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा का चीज है वाटर वेपर, समझे। इसे निकाल करके फेंकिए, उसके बाद आप एयर को ठंडा कीजिए। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा सर, तो जो पाइप है वो पाइप ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा कीजिएगा और वाटर वेपर को भी ठंडा कीजिएगा तो वो सीधे सॉलिड में बदलता है। हमने आपको ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया तो है, समझे। तो ये गैस है, इसको ठंडा कीजिएगा तो ये लिक्विड नहीं बनता, ये सीधे सॉलिड बनता है, तो पाइप पे जाम हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड वेपर को निकाल के फेंकना बाहर जरूरी है, समझे। उसके बाद हमने एयर को किया, तो इसमें 3 कंपोजिशन है, तीनों को अलग अलग करेंगे। सबसे पहले ये जब लिक्विड एयर प्राप्त हो गया तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भेजेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग नेटिंग कॉलमन, फ्रैक्शनेटिंग कॉलमन में लिक्विड एयर को फिट किया गया। ठीक है, अब देखो ये तीनों जो है वो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के फ्लास्क में जाकर के जमा हो गया।
आपको दिमाग में फिगर पता तो चल रहा है ना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसा दिखता है। तो उसके फ्लास्क में ये तीनों को जो लिक्विड एयर है डाल दिए, नीचे से बर्नर से हीट दिए। सबसे कम तापमान है नाइट्रोजन का, ये लिक्विड फॉर्म में है, समझे। तो जैसे ही थर्मामीटर के कांटा -196 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा तो ये नाइट्रोजन जो है वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा और कंडेंसर के थ्रू उड़ करके निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन में ही बताए भी थे पीयूष को, वो लिक्विड नाइट्रोजन रहता है। और बिस्कुट जैसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोता है तो वो तो तुरंत भींगा हुआ ही रहता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन रहता है। और जब आपके माउथ में डालता है वो लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाया हुआ बिस्किट, तो वो आपका माउथ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म है, हाँ करते हैं तो पता चलता है, तो वो तुरंत वेपोराइज हो जाता है। क्योंकि देख लो इसका माइनस में है और मुंह का टेम्परेचर तो ऐसे ही, हाथ में भी रखोगे तो खत्म हो जाएगा कहानी, समझे। इसीलिए तुरंत निकालता है, तुरंत ऐसे डालता होगा मुंह में, अगर आपने देखा होगा तो, खाया होगा तो। बोलो। हाँ, अगर शरीर के अंदर गया तो, और अगर आपने लिक्विड नाइट्रोजन को पी भी लिया तो आपका पेट फट भी सकता है। क्यों? क्योंकि आपने लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन लिया है, जो कि ये गैस बनना शुरू होगा क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो गैस पेट में कहाँ रहेगा, तो पेट धीरे धीरे ऐसे गुब्बारों की तरह फूलना शुरू हो जाएगा, जितना लम्हा सकता है, फिर अंत में एक ब्लास्ट के थ्रू खत्म हो जाएगा। ठीक। लेकिन ऐसा कम होता, रेयर केस में होता है, क्योंकि माउथ में जाते ही बिस्किट जितना भी लिक्विड नाइट्रोजन है वो अति हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले कहता भी होगा कि पहले इसको चबा चबा के खाना, नहीं तो आप, वो नहीं भी बोलता है। क्यों? क्योंकि आप खा रहे हो तो वो सोचता है कि आपको तो पता ही एक्सपर्ट है, तभी तो आप ट्राई कर रहे हैं। चलो और कुछ है जी, पता चल गया ना। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये कहानी है। बड़े बड़े कंपनियां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत बड़ा बड़ा सेटअप करके रखते हैं, समझे। इसीलिए वो नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को बड़े बड़े सिलेंडर में पैक करके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भेजा जाता है। ठीक। और वहां पे जो मरीज है उसके नोज पे ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर पुट करके फिर वो अपना इलाज करते हैं और पैसा चार्ज करते हैं, है कि नहीं। पेट्रोल में कौन सा, मुझे तो नहीं पता है पेट्रोल में कौन सा गैस है, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, समझे, तुरंत बॉयल कर जाएगा। ठीक। पानी नहीं उड़ेगा क्योंकि 100 डिग्री चाहिए, पेट्रोल उड़ जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम तापमान पे ही वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है। आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनके मन में बहुत तरह तरह के सवाल रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप वैसे ही सवाल पूछें जो मेरे पास भी उत्तर न रहे और किसी और के पास भी नहीं, क्योंकि यही चीजें जो है वो आपको आगे जा करके बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी। जैसे आप किसी खास चीज पर रिसर्च किए तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, है कि नहीं। तो मेरे को तो नहीं पता कि पेट्रोल में कौन सा होता है, ठीक, लेकिन मुझे ये पता है कि वो वेपर क्यों बन सकता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तुरंत ही उड़ जाएगा। ठीक है, चलो मिटार करके आगे बढ़े ना, पूरा स्टेप लिखाना। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। इसके लिए कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर नहीं बनाना है और ना ही मैं कुछ करूंगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया और स्टेप बस लिखाएगा लैंग्वेज फॉर्म में, जो ऐसे थ्योरी के रूप में सिखाया है वो लैंग्वेज फॉर्म में लिखाएगा। और क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, अल्कोहल और वाटर को अलग करके, तो कुछ करना है जी, लिक्विड एयर को ही डाल देना है, तो फिर क्यों अलग अलग करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये उड़ेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। ठीक है, और याद रखना जरूरी है कि जब इसको बाहर आउट करना है तो थर्मामीटर पर टेम्परेचर इतना लिखा हुआ रहना चाहिए, न इससे ज्यादा न इससे कम। और फिर जब इसका उड़ाने का समय आए तो थर्मामीटर का रीडिंग चेक कर लेना, इतना रहना चाहिए। फिर ऑक्सीजन को बाहर निकालना है तो थर्मामीटर का रीडिंग देख लेना, -183 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्लियर है। हाँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में ही होता है। क्यों?
क्योंकि ये लिक्विड है ना जी, लिक्विड एयर है ना, इसीलिए। ठीक, बताओ पीयूष कि हमने कितना मेहनत किया है पिछले 2 तारीख से। अरे बोल रहे हैं कि आज के तारीख है और ये कौन सा लेक्चर है, कुछ आता पता है तुम लोगों को? अब 2 तारीख को इस चैप्टर को शुरू किए थे और ये कौन सा लेक्चर है? अरे 27। अब तुम के लेक्चर देखा है? मैट्रिक पास होने में साइंस से बड़ी तकलीफ हुआ तुम लोगों को। अब समय का हो जाएगा। अरे तेरे हम कि तुम ना चाहेगा कब? धूप ताप जाता है। किसी के बदनामी से कोई बदनाम नहीं होता भाई। तो क्या बोलते हैं, स्टेप लिखाना है नहीं? ठीक है, समझ गए। इतना इतना इंक भरते हैं जो क्या हो जाता है इस मार्कर में? ये वाला ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व्ड to separate various gases from air by fractional distillation. सबसे पहला कार्य यह है कि रिमूव दिस CO2। पूरा लिखें जी कि CO2 से काम हो जाएगा। एंड लिक्विड वेपर फ्रॉम द एयर, because this can block the pipe। बोले थे ना कि पाइप को ब्लॉक कर सकता है। the pipes as it forms a solid। क्यों? क्योंकि ये सीधे सॉलिड बन जाता है, समझे? दूसरा देखिए, we compress and cool the air and then it is sent to extract in another chamber। किस लिए? for further cooling। the above processes is done again
and again until it get liquefied। यह प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक कि वो लिक्विड ना बन जाए, ठीक है। The liquefied air is placed in the fractional distillation। इसको कहां डालेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। ए में लिखना है। नाइट्रोजन -196 डिग्री its boiling point is -196 डिग्री सेल्सियस, so it is collected first। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को कलेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो जिसका कम है वही ना पहले निकलेगा जी। वेरी गुड। दूसरा में देखिए बी नंबर में, नाइट्रोजन हो गया आर्गन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -86 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज collected सेकेंडली। दूसरे नंबर पर इसको कलेक्ट किया जाएगा। ऑक्सीजन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 183 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज कलेक्टेड एट थर्ड, यानी कि तीसरे नंबर पर इसको निकाला जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। है चलो खत्म हो गया जी, इसको मिटा दें, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके टाइम हो गया है। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। तो इस क्लास में हमने आपको सिखाया बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बताते हुए कि इस एयर से यूजफुल गैस को अलग कैसे किया जाएगा, समझे? तो उसके लिए ये तरीके थे, ठीक है। नाइट्रोजन को अलग करेंगे, ऑक्सीजन को निकालेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनता है ताकि किसान लोग जो है वो खेती कर सके, तो वो भी नाइट्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें चाहिए, एयर से निकालेंगे, ठीक। और ऑक्सीजन जो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया इमरजेंसी में, सांस लेने में दिक्कत है, तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ही लगाया जाता है, तो वो कहां से आएगा? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रक्रिया से ये सब कुछ कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तो बड़ा बड़ा कंपनी रहता है, फैक्ट्रीज रहते हैं जहां पे बड़ा बड़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रहता है। ये तो केमिस्ट्री लैब था, तो छोटा मोटा हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़ा हुआ रहेगा वही आदमी ना उस कंपनी में जाके काम करेगा जी, तो जानेगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, क्या है कंडेंसर, क्या नहीं है कि नहीं। नहीं तो इधर के पाइप उसमें जोड़ देगा तो फिर दिक्कत है, टेम्परेचर घटाने की जगह और बढ़ा देगा। पता चला कि तीनों गैस वेपर बन के एक बार उड़ गया और फिर कंडेंस होकर के फिर लिक्विड जो है वो तीनों मिल गया। तो जो दुख लगी करे वही चीज तो आप प्राप्त की है कि नहीं। लिक्विड एयर को क्या किए, आपने उड़ाया और फिर बाद में वही मिला, तो फिर क्या फायदा है कि नहीं। तो दिक्कत, इसलिए बारी बारी से एक खास बात आपको जानना चाहिए, वो ये है चूंकि हमें गैस के रूप में ही ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए
कंडेंसर को में लिक्विड वाटर को भेजना बंद भी हम लोग कर सकते हैं अगर गैस चाहिए तो। और जो सीधे नीचे बूंदे बूंद निकलता था उसमें पाइप सीधे जोड़ करके हमें डायरेक्ट गैस ही मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पुट करना है, लिक्विड की क्या जरूरत है। लेकिन अगर हमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए तो फिर ये कंप्रेशन कूल करना पड़ेगा। लेकिन आपने इसको इवेपोरेट कर दिया ना ऑक्सीजन को, तो कंप्रेशन कूल कंडेंसर के पास करना हो सकता है मुश्किल हो, क्योंकि ठंडा ही ना दे रहे हैं जी, दबाव कहां से लाइएगा, नहीं लाइएगा। तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ गैस ही निकले, हो सकता है क्या, ज्यादा ही 99% गारंटी है कि उससे गैस ही सिर्फ निकलेगा। तो गैस के रूप में ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब फिर अगर लिक्विड बनाना है तो फिर अलग से उसको कंप्रेशन कूल करो, ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए अब खत्म होता है। तो अगले क्लास का टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फनल। दो लिक्विड के मिश्रण को सेपरेटिंग फनल के मदद से कैसे अलग करें, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। याद है ना मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड? क्या होता है इमिसिबल लिक्विड? हाँ दीजिए एग्जाम्पल। मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर और केरोसिन एंड वाटर, हाँ सही है, ठीक है। फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।